नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जय घोष, जहां पर हम आपको बहुत तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं। और अभी जो कार्यक्रम है वो है युवा मन। एक ऐसे युवा से हम समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया की तमाम जो परिस्थितियां हैं उनके बीच में भी कोई युवा साथी अपनी राह कैसे बना सकता है और उन मुश्किलों के पहाड़ को भी अपनी कोशिशों से और अपनी अनुभव की धाती से सरल राह में परिणत कर सकता है, बदल सकता है। और ऐसी ही कोशिश करने वाली एक ऐसी मेहमान हमारे बीच में हैं जिन्होंने केवल एक एरिया में नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में दखल दिया और काफ़ी सफलताएं भी अर्जित की हैं। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और हमारी मेहमान हैं कंचन अवस्थी जी, जो कि अभिनेत्री भी हैं, मॉडल भी हैं और सिंगर भी हैं। और साथ में उन्होंने बीबीए भी किया, यानी मैनेजमेंट में भी दखल किया और अब वकालत भी वो करेंगी। इतना इनका डोमेन बड़ा है। और अच्छी बात यह है कि ये जो एक ज़हती और संस्कृति का शहर है लखनऊ, उससे ये वाबस्ता हैं, उससे जुड़ी हुई हैं। तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत स्वागत हमारे शो युवा मन में। आइए बात करते हैं कंचन जी से। तो कंचन जी हमारे बीच में हैं। कंचन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और आप इतने सारे गुलदस्ते में अपने फूल सजा रखे हैं, तो इसमें आप खुश हैं या चुनौतियाँ बढ़ गई कि आप इतने सारे डोमेन में काम करना, वर्क का प्रेशर आता है, या अभी एक एक करके काम कर रही हैं आप? मुझे मज़ा आता है। मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आता है। हाँ। और बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे मैंने बताया कि संगीत से शुरुआत हुई, अभिनय की, और पढ़ाई तो मेरी चल ही रही है। मेरे घर वालों ने सिर्फ मुझे एक ही मुझसे बात कही है कि बेटा सब कुछ करना, पढ़ाई मत छोड़ना। हाँ हाँ हाँ, तो पढ़ना ज़रूरी है। एग्जैक्टली तो आई थिंक इसीलिए मेरी पढ़ाई कंटिन्यू है। हाँ, बीच में थोड़े से हिंड्रेंसेस आते हैं, तो कभी एग्ज़ाम नहीं दे पाती या कभी पढ़ाई नहीं हो पाती, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट ठीक है, इट्स ओके, आई कैन मैनेज। यानी आप उस अवधारणा को तोड़ रही हैं जो फिल्म की दुनिया में आने वाले बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस या आर्टिस्ट ये कहते हैं सब पढ़ाई में ख़राब थे इसलिए इस एरिया में आए। ऐसा नहीं है आपके साथ? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे ये दोनों चीज़ें बहुत अलग लगती हैं कि आप पढ़ाई में ख़राब थे इसलिए यहाँ आ गए। कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, अगर आप पढ़ाई करते हो, आपका इंटेलिजेंस लेवल, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ही अलग अलग लेवल पर होता है। बट आप कहो कि वो छोड़ के मैं ये कर रहा हूँ, नहीं, तो सॉरी, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। और अभी मुझे बहुत पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, मैंने आपको बताया। बिल्कुल युवा साथियों, ये बहुत ज़रूरी बात आपने कही है। कई बार हमारे दोस्त बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या मैं एक्टिंग में आ जाऊँ? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पढ़ना ज़िंदगी को एक नया मायने देता है। और जितनी भी आप पढ़ाई करते हैं उससे आपके अनुभव का संसार बढ़ता है और आपके पास समझ का दायरा जब बढ़ता है तो आप किसी भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में हों, आप वहाँ कमाल कर सकते हैं। अगर आप फिल्म की दुनिया में हैं तो दुनिया की फिल्मों को पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप संगीत में हैं तो दुनिया के संगीत को जानना, सीखना, उनको पढ़ना और अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक प्रयोग नहीं हो सकते, जब तक आपके पास कच्चा माल अच्छा नहीं होगा। आपने तो बहुत कच्चा माल जुटाया। रंगमंच में आप आई, थिएटर किया लखनऊ में, थिएटर के बाद आप मॉडलिंग में गई, मॉडलिंग से आप फिल्मों में गई, वेब सीरीज़ किया, टीवी किया। इतना सब कुछ करने के साथ इसमें आपके अनुभव संसार में कितना इजाफा हुआ पॉजिटिव डायमेंशंस में? मुझे लगता है ये चीज़ें मतलब इनका नाम अलग हो सकता है, OTT, ड्रामा, नाटक, सीरियल, फिल्म, लेकिन ये शायद जाती एक ही जगह पर है, इनकी मंजिल एक ही है। तो मैं कर ज़रूर रही हूँ ये सारी चीज़ें। मुझे लगता है इनकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ये चीज़ें हैं जो आपको इन्हांस करते हैं, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ाते हैं। और जैसे पढ़ाई की हम बात कर रहे थे, तो ये आई थिंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुझे ये लगता है। आपको एक्टिंग में आना हो, अभिनय में आना हो, संगीत में आना हो, किसी में भी आना हो, पढ़ाई नहीं छोड़िए, मुझे जो लगता है। आपने पढ़ाई मैं पढ़ाई की बात अलग करूंगा, लेकिन आपने ये जो फिल्मों की दुनिया की पढ़ाई की है, ये मैं देख रहा था, लिस्ट बड़ी बड़ी गजब सी है। और इसके जो आपके काम के अलग अलग जो टाइटल्स हैं, मैं देख रहा हूँ 2013 से 16 के बीच में आप अलग अलग जो टीवी सीरियल से जुड़ी हुई हैं, बड़े खूबसूरत नाम हैं। मेरा गांव मेरा देश, आती रहेंगी बहारें, अम्मा। और जैसे ही आप दूसरे सेशन में आते हैं, वहाँ भैया जी इस्माइल, रनअवे लुगाई, रात बाकी है, हाँ, स्लिप, करंट मारती है, ये अलग तरह के डोमेन में आ गई हैं आप, सब्जेक्ट बदल गया। और जब आपकी फिल्मों की तरफ जाते हैं तो मंटो रिमिक्स, भूत वाली लव स्टोरी, गन वाली दुल्हनिया, मैं खुदीराम बोस हूँ, यहाँ तो थोड़ा बदला, फ्रॉड सैया, छापेकर ब्रदर्स, जय जवान जय किसान, अंकुर,
अरोड़ा मर्डर केस। हाँ, अरुणा मर्डर केस। तो ये जो इतना अलग अलग वैरायटी है, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया? किस तरह के शोज़ या किस तरह की फ़िल्में या किस तरह की वेब सीरीज़ करने में? अ, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम एक्सपेरिमेंटल। हुँ, जैसे आपने जो भी नाम गिना है वो एक अलग जोन है, फिर अलग जोन। तो मैंने कभी ऐसे सोच के नहीं किया कि ये अलग जोन है, मुझे इसमें जाना हुँ, है, ये इसमें जाना है। मेरा काम है अभिनय करना, मैं अभिनेत्री हूँ। मुझे जो भी रोल मिलता है मैं पूरी शिद्दत के साथ निभाती हूँ। हुँ, फिर वो चाहे गनवाली दुल्हनिया में हो, फिर वो चाहे अंकुर अरोड़ा मर्डर केस में एक इंटर्न का रोल हुँ। हो, या फ्रॉड सैया में एक वाइफ का रोल हो। मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता। मुझे लगता है मैं अभिनय कर रही हूँ, मेरे लिए सारी दुनिया वही है, मेरा फोकस क्लियर है। दैट्स इट। ये तो बहुत अच्छा, ये ऐसा जवाब है जो अमूमन एक्टर्स देते हैं। हाँ, बड़ा स्टीरियोटाइप टाइप का जवाब है कि जी। नहीं ये होना चाहिए। लेकिन एक जो मैं आपका इनर सेंस जो है हाँ। वो क्या कहता है? आपको असली जो सुख मिलता है कि जैसे हम कोई एक ऐसा जॉनर या एक ऐसी तरह के सब्जेक्ट को उठाएं, जैसे लगता है कि शायद इसको थोड़ा एक्सपेंड होना चाहिए, इस विषय पर देश में बात होनी चाहिए, ये विषय आगे जाना चाहिए, फिल्मों के ज़रिए, लिटरेचर के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए, जितना ज़्यादा जाए। कोई ऐसा सब्जेक्ट तो आपके दिल के करीब होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। और मुझे याद आता है कि जब इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे मैंने अम्मा में एक पैट्रियोटिक किरदार निभाया था, देशभक्त का। तो इस तरह की चीज़ें जो समाज में आए और लोगों को इंस्पायर करें, ऑफ कोर्स मुझे ऐसे सब्जेक्ट बहुत पसंद आते हैं। बट क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जहाँ पर काम कर रहे हो तो आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चलती। हमें जैसे रोल प्रोवाइड होते हैं हम करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आई एम एन एक्ट्रेस, मैं अभिनेत्री हूँ, आर्टिस्ट हूँ, काम कर रही हूँ। तो मेरी वहाँ पर चॉइसेस नहीं चलती। पर हाँ, अगर मेरे चॉइस की बात करेंगे तो मैं ज़रूर ऐसी फिल्में करना चाहूँगी जो लोगों को, यंगस्टर्स को, आने वाली जो जनरेशन है उसको इतना प्रभाव दे कि मतलब इतना इंस्पायर करे कि जिस तरह का रोल मैंने किया है, या ऐसे मतलब लोगों को, समाज को अच्छी चीज़ प्रोवाइड करूं कि मतलब लोग उन चीज़ों से इंस्पायर हों। बहुत समाज में, देश के लिए मैं कुछ ऐसा सब्जेक्ट करना चाहती हूं। अगर मुझे भविष्य में मिला ज़रूर मैं करूंगी ज़रूर, अपने देश के लिए। बिल्कुल आपके दिल के करीब ये विषय है। मुझे लगता है कि हर जो हिंदुस्तानी है उसके दिल के करीब ये बात ज़रूर होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल हम इंसान हैं और एक अच्छा इंसान बनना पहला लक्ष्य है जीवन का, और उस दिशा में आप भी बढ़ रही हैं, ये बहुत स्वागत योग्य है। और आपकी ज़िंदगी की दुश्वारियों के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये राह इतनी आसान नहीं होती, बड़े रपटीली स्थितियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, ज़िंदगी में मुश्किलातें आती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और वहाँ पर कैसे बचा जाए, कैसे संभला जाए, कैसे संवारा जाए अपनी ज़िंदगी को, ये भी जानेंगे। एक छोटा सा अंतराल। आप देख रहे हैं कार्यक्रम युवा मन और सुन रहे हैं रेडियो जयघोष पर। हमारे साथ आज के मेहमान हैं कंचन अवस्थी जी, जो कि अभिनेत्री भी हैं, मॉडल भी हैं, सिंगर भी हैं, और रंगमंच के कलाकार भी हैं। और साथ में अब उनका जो पढ़ाई का दायरा है वहाँ पर वो मैनेजमेंट की एक्सपर्ट भी हैं, और साथ में अब एक ऐसी लॉयर के रूप में भी कुछ दिनों में जल्द ही मौजूद होंगी। मुमकिन है कि ये मदद करेगा इन्हें। सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं रेडियो जयघोष और देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जयघोष, और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। और हमारे साथ आज के मेहमान युवा मन कार्यक्रम में एक युवा अभिनेत्री हैं, मॉडल हैं, साथ में रंगकर्मी हैं, और बहुत सारे इनके डोमेन हैं जिनके बारे में हमने जाना है, सुना है, और अब हम आगे जानना चाहते हैं। ये इतना आसान था क्या ये यात्रा? आप रंगमंच की दुनिया से इतना सब कुछ कर लिया आपने, और अभी लगता है कि बहुत कुछ आपने संभाल लिया अपने पास। ये रास्ता बड़ा आसान था या मुश्किलें थीं? नहीं नहीं, इतना कुछ तो नहीं। मुझे लगता है अभी जस्ट मेरी शुरुआत हुई है, और रास्ते तो ऑफ कोर्स इतने आसान नहीं होते हैं। आप किसी भी राह पर चलते हैं तो गड्ढे वड्ढे मिल ही जाते हैं, है ना। तो रास्ते वैसे भी आसान नहीं थे हमारे लिए। और ठीक है, कठिनाइयाँ क्यों नहीं आती हैं, आनी भी चाहिए। कठिनाइयाँ शायद इसलिए आती हैं, परेशानियाँ इसलिए आती हैं जो आपको और मजबूत बनाती हैं। ये बात बड़े खूबसूरत कही आपने, मजबूत बनाती हैं। लेकिन मजबूत बनने की प्रक्रिया क्या है? हमारे युवा साथियों को ज़रूर बताएं कि चुनौती किस तरह की आती, या किस तरह की चुनौती को आपने फेस किया और उससे कैसे निपटी? बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, मुझे लगता है बहुत, हर तरीके की, हर लेवल की। पर मुझे सिर्फ ये लगता है, अगर आपको खुद पर विश्वास है, आपका जहाँ पर इंटरेस्ट है, जो काम आप करना चाहते हैं, आप वहाँ पर फोकस्ड हैं,
तो कोई भी आपको डाइवर्ट नहीं कर सकता। और ऑफ कोर्स चैलेंजेस आते हैं, तो उसको आप ऐसे लो ना, जैसे मैंने बताया कि उन चीज़ों ने मुझे और मजबूत बनाया है। स्ट्रगल एक ऐसा शब्द है, जी। जैसे ये कोई पेशा हो गया। अब मुंबई में जाने वाले कहते हैं मैं आजकल स्ट्रगल कर रहा हूँ, हम्म जैसे कोई नौकरी करता है। हम्म तो ये इतना इतना कॉमन क्यों हो गया? इसके पीछे पर्पसेस क्या हैं, मतलब क्या लगता है? अब मुझे लगता है कि लोगों ने जो स्ट्रगल एक शब्द है उसको गलत इंटरप्रेट किया, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो स्ट्रगल है वो शायद हम सब लोग अपनी अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं। मैं जब पहुंची वो स्ट्रगल का दौर अलग था, अभी मैं जिस जहाँ पर हूँ वो अलग है। मैंने स्ट्रगल को कभी एक नेगेटिव सेंस में लिया ही नहीं। मुझसे लोगों ने जब भी पूछा तो मैंने हमेशा यही उनको बोला कि मैं जब से मुंबई में हूँ, कभी मैंने दिमाग में ये नहीं रखा कि हाँ मेरे लिए ये चीज़ें सारी रखी हैं, आपको जाके कर लेना है। आपको खुद ही रास्ते बनाने हैं, आपको खुद ही ऑडिशन दे के ऑडिशन पास करना है, चाहे आपको 2 राउंड करना पड़े, 3 राउंड करना पड़े, आपको ऑडिशन क्लियर करने हैं, देन आपको फिल्में या सीरियल्स मिलते हैं। तो मेरे लिए स्ट्रगल का मीनिंग अलग है, जो मैंने कभी नेगेटिव नहीं लिया, हमेशा पॉजिटिव लिया। स्ट्रगल बहुत अच्छा है, मेरी लाइफ का अभी तक का स्ट्रगल बहुत अच्छा रहा है, और अभी भी मैं स्ट्रगल अच्छे कंटेंट के लिए कर रही हूँ कि अच्छा कंटेंट मिले मुझे, मैं अच्छे कंटेंट पे काम करूँ, दैट्स इट। ज़िंदगी है तो संघर्ष होगा, और संघर्ष है तो ज़िंदगी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। चूँकि आप बड़ा बेबाक राय रखती हैं, मैंने कुछ आपके इंटरव्यूज़ देखे, वीडियोज़ देखे, जहाँ आप कास्टिंग काउच पे भी बात कर रही हैं, लड़कियों को किस तरह की चुनौतियाँ फेस करना पड़ता है इंडस्ट्री में, उसकी बात भी कर रही हैं। कौन कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कौन नहीं करते हैं, आप बड़ी बेबाक राय रखती हैं। चाहे वो रंगमंच हो, चाहे वो मॉडलिंग का करियर हो, चाहे फिल्में हों, ये बड़ा डार्क जोन है और बहुत कुछ होता है, ज़िंदगी बड़ी मुश्किलों से गुजरती है और लड़कियों को बहुत फेस करना पड़ता है। क्या टिप्स हैं उन गर्ल्स के लिए, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को करीब से देखा समझा है, तो क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए इस इंडस्ट्री में आते हुए, या सावधानियां बरतें? क्योंकि इसमें बहुत सी तरह के लुभावनी चीज़ें दिखती हैं लेकिन वो होती नहीं, और जो होती हैं वो जल्दी दिखती नहीं। तो ये क्या एहतियात बताएंगे आप गर्ल्स को स्पेशली? लुभावनी चीज़ें ठीक है, हो सकता है, पर मुझे लगता है अगर आप क्लियर हो ना, आप चाहते क्या हो। आप सिर्फ ये देख के कि मैं कैमरे में आ रही हूँ, टीवी पे दिख ग्लैमर रही हूँ, देख रहे हैं। ग्लैमर दिख रहा है मुझे, तो मुझे नहीं लगता उसको देखकर किसी को आना चाहिए। बिकॉज इन सब के पीछे बहुत मेहनत होती है, लिटरली। जो मैंने देखा है, जो आपने बात करी, मैंने क्या देखा है, तो मैंने तो यही देखा है कि जब हम लोग पहले देखते थे तो मुझे लगता था इजी है। जितना मैं डीप में जा रही हूँ मुझे लग रहा उतना ही कठिन है। कठिन क्यों है? जितनी, जैसे आप मैथ्स की पढ़ाई करते हो, जब आप इंटरमीडिएट करते हो, फिर एमसीए करते हो या एमएससी करते हो, हाँ। तो आपको और डीप नॉलेज मिलती है। सेम उसी तरीके से जब आप फील्ड में एंटर करते हो ना, किसी भी फील्ड में, तो आपकी उसको डीप, मतलब गहराई से पता चलता है कि कितनी मेहनत है। तो ऑफ कोर्स मैंने चीज़ें देखी, लेकिन मैंने जो देखा, मैंने यही देखा कि जितना आप अंदर एंटर करते हो उतनी कठिनाइयाँ, उतना उसका गहराई पता चलता है। तो मुझे जो पता चला है कि येस, इट इज़ डिफ़िकल्ट, आसान नहीं है, बट हाँ, अगर आपको खुद पर विश्वास है, अगेन मैं वही बोलूँगी, अगर आपको खुद पर विश्वास है, आप फोकस हैं अपने करियर को लेके, आप क्या करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात, और सबसे बड़ी बात, आप में पेशेंस होना चाहिए धीरज बहुत ज़रूरी क्योंकि है। पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो आपको अपनी मंजिल मिलती ही मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी। अब ये तकनीकी पक्ष भी बात किया, लेकिन कुछ व्यवहारिक पक्ष भी बताइए, क्योंकि अभी बहुत से बच्चे उनके सपने हैं, क्योंकि ग्लैमरस दुनिया दिखती है, और आजकल जो है एक्टर एक्ट्रेसेस जो है वो प्रमोशन पे जाते हैं फिल्मों के, तो बड़े करीब से लोग देख पा रहे हैं, तो उनको बड़ा इंस्पिरेशन मिलती है, या उनके लिए वो लगता है कि ये लाइफ बड़ी अच्छी होगी, या उनको आजकल यूट्यूब पे पता चलता है कि फला एक्ट्रेस जो है या फला एक्ट्रेस जो है इतना ज़्यादा अच्छा पेमेंट ले रही है, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, तो उनको लगता है कि शायद ये पूरी ज़िंदगी एक ही बार काफ़ी है, एक फिल्म ही मिल गई तो पूरी 10-20 साल कमाएंगे, एक ही कमाई में पूरा काम बन जाए, ऐसा भी सोच रहे लोग। तो ये जो है माइंडसेट कितना नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरा जो व्यवहारिक पक्ष है वो ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत सी गर्ल्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होती हैं, हर तरह के कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, तो वो बाद में दोष देती हैं। तो ये किस तरह की फिसलनें हैं जहाँ बचना चाहिए? मुझे जो समझ में आता है, कोई भी मेल हो चाहे फीमेल, वो इतना एक टाइम पे इतना उसको समझ में आता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये जो ये वाली बात आप कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ या ये सब चीज़ें,
मुझे लगता है आप तो पहले क्लियर रहो, आप बाद में लोगों को ब्लेम करते हो, किसी को भी किसी भी पक्ष में, या सिर्फ इस इंडस्ट्री की बात नहीं करूँगी मैं, किसी भी हर इंडस्ट्री में, हाँ, हर इंडस्ट्री की बात करूँगी जहाँ पे महिलाओं को लेकर ये सब बातें होती हैं। तो ये एक हमेशा से ऐसा पक्ष रहा है, इसको हमेशा से, और आज से नहीं, हमेशा से हम लोग देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो मुझे जो एंड ऑफ द डे समझ आता है, जो मेरी समझ से मैंने समझा है, मुझे यही लगता है कि अगर आप क्लियर हो, चीज़ों को लेकर समझते हो, सारी बातों को समझते हो, आप अपने करियर को लेके फोकस हो, आप में टैलेंट है, सबसे बड़ी बात, आप में टैलेंट है, लेकिन आपको उसको और पॉलिश करने के लिए आपको कंटिन्यू काम करना पड़ता है। तो आप अगर इस तरीके से चल रहे हो तो मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं, ये आपने है ना। और उससे भी बड़ी बात कि इफ़ेक्ट करती हैं अगर, तो आप ऐसा चीज़ चुनो ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे भी ऐसी चीज़ें हो सकता है इफ़ेक्ट करती हूँ, बट मैंने सिर्फ हमेशा अपने दिल की सुनी। मैंने कहा नहीं तो मतलब नहीं, ठीक बात, नहीं करना है। बिल्कुल। तो दुनिया की मुश्किल राहों पर आप आसान अपने इरादे पक्के करते हुए, उसको आसान करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और ज़िंदगी में हर चीज़ को मुमकिन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रास्ते सबके ऐसे ही बनते हैं, संघर्ष सबके जीवन में है। सब जो सफल हुए हैं वो किसी को परोसी हुई थाली नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात, जो आपको ये रास्ते टेढ़े मेढ़े या गड्ढे वाले जो मिलते हैं, तो वो आप ऐसे लेकर चलो कि कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग बनाते हैं। बिल्कुल, और आपको भी आपकी पढ़ाई ने स्ट्रांग बनाया है। जी। और आपने बताया कि आपने काफ़ी पढ़ाई की है। मैं चाहता हूँ कि हमारे श्रोताओं और दर्शकों को आप बताएं कि ये पढ़ाई वाला माहौल आपको कैसे मिला, मतलब इस सब कुछ रंगीन दुनिया की तरफ जाते हुए भी पढ़ने का मन कर पाया या पढ़ाई के साथ आप दिल लगा पाई? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मेरे घर पे जब मैंने ज़िद की कि मुझे मुंबई जाना है, एक्टिंग करनी है, अभिनय क्षेत्र में जाना है, तो मेरे पापा ने सिर्फ एक बात कही थी, बेटा जो करना है करो, पढ़ाई मत छोड़ना। हाँ, और वो एक अधिवक्ता हैं। यस, और आपने भी एलएलबी करना शुरू किया उनकी एक्चुअली इंस्पिरेशन में। बिल्कुल बिल्कुल। और मदर आपकी? मेरी मदर ने उस टाइम पे डबल MA BEd किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और प्रोफेसर थी वो? प्रोफेसर थी, फिर उसके बाद बिकॉज आप बच्चों के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। या परवरिश बहुत ज़रूरी है आज के समय में, ख़ास करके पेरेंट्स जो इस पूरे प्रोग्राम को देख रहे हों। कई बार क्या होता है, बच्चों के एस्पिरेशंस के साथ में जोड़ना और उनके विचारों के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये काम करते हैं तो हमारा रिश्ता भी बेहतर होगा और पढ़ाई के वातावरण के साथ में जो बच्चों के अंदर टैलेंट है उसको भी पूरा मौका मिलेगा निखरने के लिए। आज हमारे साथ जो हमारी मेहमान हैं उन्होंने सब बातों को तस्दीक की, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का यह हिस्सा है और अभी भी ये सब करते हुए भी अपनी पढ़ाई के लिए संजीदा हैं, LLB कर रही हैं। ईश्वर करे जल्दी ही वकालत के क्षेत्र में उतरें और जब जब फुर्सत मिले मॉडलिंग और फिल्मों से किसी पीड़ित का मुकदमा अदालत में लेकर पैरवी करती नजर आएँ। तो आपको हमारे बीच में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और रेडियो जयघोष के साथ अपनी ज़िंदगी के पहलुओं को और अपने काम के बारे में आपने साझा किया और लखनऊ के जो दिल है और उससे आप जुड़ी हुई हैं और उसको दुनिया में पहुंचा रही हैं। आप ऐसे ही तरक्की करें, आगे जाएं और आप लोगों को जो युवा साथी हैं वो आपसे कुछ सीखें, जानें और अपनी ज़िंदगी को संवारते हुए आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो जयघोष से जुड़ने के लिए आप सब श्रोताओं और दर्शकों का भी धन्यवाद। हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे मेहमानों को बुलाते रहेंगे, उनके ज़रिए आप तक बहुत सारी सूचनाएं, जानकारियाँ उनकी ज़िंदगी को पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार।